हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले प्रोनाउन। ये इंग्लिश ग्रामर सीरीज चल रही है जिसमें हमने सबसे पहले नाउन पढ़ी थी। नाउन के बाद हम प्रोनाउन पढ़ी। प्रोनाउन में भी काफ़ी चीज़ें हम सीख चुके हैं। ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने अब तक पर्सन प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये पार्ट 5 तक हम पढ़ चुके हैं और काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी वीडियो तो आप देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं प्रोनाउन और नाउन का। तो प्रोनाउन से पहले आपको नाउन सीखनी पड़ेगी क्योंकि नाउन ये दोनों एक दूसरे कनेक्टेड है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है इसको डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बाकी के दो टाइप्स हैं जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले, काफ़ी नई चीज़ सीखने वाले हैं। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक हु, whom, which, whose that connect a relative clause to the main clause in a sentence। मीन्स जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि who हो गया, whom हो गया, which, whose, जो कि कनेक्ट रहते हैं रिलेटिव क्लोज को मेन क्लोज से कनेक्ट करते हैं सेंटेंस में। अभी क्लोज क्या होते हैं, क्लोज भी समझना जरूरी है। ए क्लोज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक अप ए सेंटेंस। मीन्स जो क्लोज होता है एक तरीके से वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है जो कि सेंटेंस बनाता है। सेंटेंस को आप कह सकते हैं क्लोज। तो अब रिलेटिव प्रोनाउंस में हु और हुम और विच, हुज, इनका मतलब अलग होता है क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होती है दे इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लोज विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। मीन्स जो रिलेटिव प्रोनाउंस होती है ये मीन्स एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करती है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अब इसमें मीनिंग अलग होता है हर चीज़ का। जैसे कि हु का नॉर्मली मतलब होता है कौन, लेकिन यदि हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो हु का मतलब बदल जाएगा। हु का मीनिंग हो जाएगा जो के सेंस में हम यूज़ करेंगे हु को, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड की जा रही है नाउन के बारे में, नाउन और प्रोनाउन। तो हु का मतलब है जो, और पीपल के लिए यूज़ करते हैं। लोगों की बात जब की जाती है तो हु का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल इसका, आई नो ए मैन हु कैन डू इट। मैं उस आदमी को जानता हूँ जो यह काम कर सकता है। तो जो के सेंस में हमने यहाँ पे हु का यूज़ किया है जो कि एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है सेंटेंस में। हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है और लोगों के लिए यूज़ किया जाता है नॉर्मली। अब दूसरा सेंटेंस से क्लियर करते हैं इसको। द गर्ल हु वॉन द रेस इज़ माई फ्रेंड। जो लड़की दौड़ जीती है वह मेरी दोस्त है। जो के सेंस में हमने यूज़ किया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हुम जिसका मतलब जिसे या जिसको। बाकी नॉर्मली यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखें तो हुम की मीनिंग होती है किसको, लेकिन अब यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड की जाती है रिलेटिव प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका मीनिंग बदल गया है। हुम का मीनिंग है जिसे या जिसको, पीपल के लिए यूज़ किया जाता है ये भी। अब सेंटेंस से क्लियर करते हैं। माई फादर इज़ ए वाइज मैन whom आई एडमायर। मीन्स मेरे पिता एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट है, दिस इज जैक whom यू मेट लास्ट वीक। मीन्स यह जैक है जिससे आप पिछले सप्ताह मिले थे। तो whom जिसका मतलब जिसे या किसे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विच का मतलब होता है कौन सा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखा तो, लेकिन हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में देखेंगे तो विच का मतलब होता है जो, और विच जो यूज़ किया था ये ऑब्जेक्ट के केस में यूज, मीन्स वस्तु के लिए यूज़ करते हैं। जब भी वस्तु या ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी तो उसके लिए हम विच का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द वेब सीरीज़ विच आई वॉच टूडे वॉज फैंटास्टिक। आज मैंने जो वेब सीरीज़ देखी वह बहुत शानदार थी। वेब सीरीज जो कि ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, द बुक विच यू हैव इज़ द बुक विच यू हैव इज़ माइन। जो किताब आपके पास है वह मेरी है। तो बुक जो कि वस्तु है, वस्तु की बात की जाएगी तो विच का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हुज जिसका मतलब जिसका या जिसके। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। दिस इज़ माई फ्रेंड हुज फादर इज सोल्जर। यह मेरा दोस्त है जिसके पिता सैनिक है। नेक्स्ट है, दिस इज़ द वुमेन हुज हाउस वाज बर्न डाउन। यह वह महिला है जिसका घर जला दिया गया था। हुज मीन्स जिसका के सेंस में यूज़ करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में हम यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा डिटेल जो प्रोवाइड की जाती है नाउन और प्रोनाउन में। तो मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी। इस तरह चीज़ों को सीखते रहिए, जो आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।